Hello dear students, today in this video we will do question answer of first chapter How the Camel Got His Hump by Rudyard Kipling. So first question it, what tasks were assigned to the ox and the dog? डॉग को और ऑक्स को क्या काम दिए गए थे? So your answer is the dog was assigned to fetch and carry things and the ox was assigned to plough the field, the land. जो डॉग था उसको काम दिया गया था सामान ला के यहाँ वहाँ ले जाने के लिए, और ऑक्स को काम दिया गया था खेत जोतने का. सो प्लो का मतलब होता है हल लगाना. सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट? Why did the camel live in the middle of the desert? The camel lived in the middle of the desert because he did not want to walk. Camel जो है वो डेजर्ट के बीच में रहता था क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था. कैमल बहुत ज़्यादा लेज़ी था बच्चों, इसीलिए वो रेगिस्तान के बीच में रहता था. What made the horse, the dog and the ox very angry? ऐसी क्या बात हुई कि घोड़ा, डॉग और जो ऑक्स था वो नाराज़ हो गए? ऐसा क्या हुआ? They became angry as they had to do extra work while the camel sit idle. ये तीनों इसलिए नाराज़ हो गए स्टूडेंट्स क्योंकि इनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ा और जो कैमल था वो खाली बैठा रहता था. क्योंकि कैमल खाली बैठा रहता था और इन लोगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था, इसीलिए ये तीनों नाराज़ थे. हाउ डिड द जिन नो दैट हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? जिन को ये कैसे पता चला कि जो हॉर्स है वो कैमल के बारे में कंप्लेन कर रहा है? He knew about this by the way the horse explained the camel. EXPLAINED, explained. He knew about this by the way the horse explained the camel. He described the camel as a thing in the middle of the desert with long necks and leg. जिनको ये पता चला कि हॉर्स कैमल के बारे में कंप्लेन कर रहा है, जो हॉर्स का कंप्लेन करने का तरीका था उससे उसको ये पता चला. उसने डिस्क्राइब किया कि जो कैमल है वो डेजर्ट के बीच में रहता है, उसकी लंबी गर्दन और लंबी टांगें हैं. ही न्यू अबाउट दिस बाय द वे द हॉर्स एक्सप्लेन्ड द कैमल. He described the camel as a thing in the middle of the desert with long neck and legs. Next question is, students, what does it suggest when camel was looking at his own reflection in the pool? Reflection होता है image, अपनी खुद की छवि. तो जब कैमल अपनी परछाई देख रहा था पूल में तो इससे क्या पता चलता है? It suggests that the camel loved its beauty. He was selfish too. जब कैमल अपने आप को पूल में देख रहा था, इससे ये पता चलता है कि कैमल को अपनी सुंदरता पे बहुत प्यार है, वो अपनी सुंदरता से प्यार करता था और वो सेल्फिश भी था, वो ग्रीडी था, वो लालची था, वो अपने बारे में ही सोचता था. So it suggests that the camel loved its beauty. He was selfish too. Next question is, students, how did hump word affect the camel? जो हम्फ शब्द हैं उसने कैमल को कैसे अफेक्ट किया, या जब वो बार बार हम्फ बोलता था तो इसका कैमल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? हम्फ वर्ड अफेक्टेड द कैमल बैडली. In the beginning he could avoid work by saying so, but later he was punished as he got hump on his back. तो शुरू में जब कैमल ने हम्फ बोला तो उसको काम नहीं करना पड़ा, लेकिन बाद में जब उसने दोबारा हम्फ बोला और अपनी ये आदत नहीं छोड़ी तो एज अ पनिशमेंट उसकी कमर के पीछे हम्प उगाई, उसके पीछे हम्प हो गया उसके कमर के पीछे, तो उसका हम्प बोलना उसके लिए सही नहीं था
बाद में उसको एज अ पनिशमेंट उसकी प्यारी सी कमर के ऊपर एक हम्प हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द वर्क ऑफ हम्प। जिन के अनुसार हम्प का क्या काम है। द हम्प प्रूव्ड यूजफुल एज द कैमल कुड। सो ये जो हम्प है जिन के अकॉर्डिंग ये यूज़फुल है और हम्प होने की वजह से So according to Jin, this hump was very useful for camel because camel could work without food and water for 3 days just because of this hump. तो जिन के अनुसार कैमल के लिए ये हम फ़ायदेमंद है क्योंकि वो बिना खाना और पानी के 3 दिन लगातार काम कर सकता था। Dash he was never yet learned to behave. What is the opinion of the writer in the light of this statement? इस statement से writer क्या कहना चाहता है? The writer says that the camel has a high opinion of himself. He doesn't understand that all have to work. The camel was punished for his idleness, but still he has not learned his lessons properly. सो यहाँ पे राइटर के अनुसार जो कैमल है उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है और वो इस बात को नहीं समझता कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर प्राणी को काम करना चाहिए और अभी उसको पनिशमेंट मिल चुकी है अपने आइडलनेस की वजह से, अपने निकम्मेपन की वजह से, लेकिन अभी भी वो प्रॉपरली बिहेव नहीं करता, उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं है। सो स्टूडेंट्स, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं थोड़ा और इजी फॉर्मेट में लाई हूँ। सो हम इनके आंसर्स ये इजी तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को अभी तक जो मैंने आंसर बताए वो डिफ़िकल्ट लगते हैं तो स्टूडेंट्स आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो ये क्वेश्चन था, हाउ डिड जिन नो दैट हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अबाउट द कैमल, आप इस क्वेश्चन का ये आंसर भी लिख सकते हैं, द वे द हॉर्स कंप्लेन्ड अबाउट द कैमल। ये लाइन भी आपकी बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। हाउ डिड हम्प वर्ड इफेक्ट द कैमल, इस क्वेश्चन के लिए हमारा ये आंसर भी हो सकता है, इट अफेक्टेड द कैमल बैडली, नाउ द कैमल हैज़ अ हम्प एंड ही हैज़ टू वर्क। ये हम आंसर और स्मॉल लिख सकते हैं बच्चों। वट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज वर्क ऑफ हम्प, हम्प हेल्प्स इन कैमल टू लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर 3 days कंटिन्यूसली। CONTINUOUSLY। बेटे आप इस आंसर को इतना शॉर्ट लिख सकते हैं। वट इज़ द ओपिनियन ऑफ राइटर अबाउट द कैमल, it shows that now also camel has not learned to behave properly. It shows that now also camel has not learned to behave properly. So बेटे ये जो 4 क्वेश्चंस हैं मुझे लगा कि इनके आंसर्स थोड़े लॉन्ग हैं, तो जिन बच्चों को वो आंसर्स में मुश्किल हो रही है आप ये आंसर्स लिख सकते हैं। These answers are also absolutely correct. So students, you can pause the video and write question answer. Just to make it easy, I'm just again giving you this. And if you feel those are difficult, you can write these answers as well. So you can make this kind of picture in the beginning of the chapter so that your notebook looks more better. Thank you, beta.